सबसे पहले हमने बात की थी बिटकॉइन के बारे में, उसके बाद हमने बात की ब्लॉकचेन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट करेंसी जो कि बिटकॉइन के बिल्कुल बाद आती है, जो कि इथेरियम है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है और इस पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो प्योरली एजुकेशनल है और किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही। हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट का खुद जिम्मेदार होगा। शुक्रिया। सो बेसिकली इथेरियम क्या है? इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो कि विटालिक ब्यूटेन ने 2013 के अंदर प्रपोज किया था। इथेरियम 2013 के अंदर प्रपोज किया गया, 2014 के अंदर इसके ऊपर काम किया और 2015 के अंदर ये लाइव गया था। बेसिकली इथेरियम भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो इसके कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इथेरियम के जो की फीचर्स में चीज़ आती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लाइटकॉइन और बिटकॉइन की तरह ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ऑफ डाटा है, ठीक है, जिसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जो कि इसको टेम्पर फ्री और ट्रांसपेरेंट बनाता है। दूसरे नंबर पे ईथर, जो कि इस ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है। ईथर बेसिकली आपकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए जो ब्लॉकचेन की वो ब्लॉक्स माइन किए जाते हैं उनके रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है। जैसे कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर हम जब ब्लॉक मिंट करते हैं तो हमें बिटकॉइन रिवार्ड के तौर पे मिलता है, वैसे ही इधर वैलिडेटर्स को या ब्लॉक वेरीफायर्स को इथेरियम मिलता है। और इथेरियम बेसिकली इथेरियम की ब्लॉकचेन को, ईथर जो कॉइन है बेसिकली वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसकी कम्युनिटीज़ को ओन करती है और वो इसके प्रपोजल्स जब आते हैं उनके ऊपर वोट करके इसको बेटर एंड बेटर अपग्रेडेशन की तरफ लेके जाती है। उसके बाद इसका जो मेन फीचर है वो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जो कि कोड की शक्ल में लिखे जाते हैं और जब एक टाइम आता है, जब उनकी कंडीशन पूरी हो जाती है, वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इथेरियम वो पहली ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और यही चीज़ इथेरियम को यूनिक बनाती है। एक और चीज़ जो इथेरियम को यूनिक बनाती है और जो इसका की फीचर है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करवाना। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस इथेरियम के ऊपर डेवलप की जाती हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती क्या है कि किसी भी किस्म की आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज नहीं, वो सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही, उसको उसकी कम्युनिटी कंट्रोल करेगी जो उस ऐप को यूज़ कर रही है और इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। उसके बाद जो फीचर है इसकी हम बात करते हैं वो है इथेरियम वर्चुअल मशीन। इथेरियम वर्चुअल मशीन बेसिकली इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर एक डैप रनिंग इन्वायरमेंट है जिसके अंदर किसी भी किस्म के आप डैप डेवलप करके उसके अंदर रन कर सकते हैं। इस सादा अल्फाज में कहें तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम का मेन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप डैप्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर सकते हैं। और एक और जो मेन फीचर है वो ये है कि इसके अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर जब से वो लॉन्च की गई है इसके अंदर कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। आज तक इसकी कम्युनिटी जो है वो इसकी इथेरियम की पहली तो बात है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और दूसरी ये है कि वो आज तक इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अब हमें देखना चाहिए कि बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली इन दो करेंसीज के बीच कंपैरिजन इसलिए बनता है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज के अंदर टॉप 2 करेंसीज हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी कंसेंसस मैकेनिज्म में एक दूसरे से मिलती जुलती थी, इसलिए हम इनका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला जो कंपैरिजन बनता है वो बनता है पर्पस एंड फंक्शनैलिटी का, कि बेसिकली कौन सी करेंसी किस लिए क्रिएट की गई। अगर हम बिटकॉइन को देखें तो वो एज ए डिजिटल पेमेंट के तौर पे एक करेंसी क्रिएट की गई थी, और अगर हम इथेरियम को देखें तो वो एज ए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए करेंसी क्रिएट की गई थी। अगर हम दूसरा की डिफरेंस देखें तो वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स का। बिटकॉइन की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल थी, उसमें जो मेन स्क्रिप्ट की गई चीज़ है वो यही है कि इतनी अमाउंट इतने एड्रेस पर भेज दी जाए। उसके ऊपर आप कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड ऐप या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन नहीं कर सकते। लेकिन इथेरियम बेसिक ब्लॉकचेन इसीलिए बनाई गई कि उसके ऊपर आप कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप रन कर सकते हैं और वो किसी भी कंप्यूटेशन पावर को यूज़ करते हुए उसको एग्जीक्यूट कर सकती है। तीसरे नंबर पे जो कंपैरिजन बनता है वो बनता है कंसेंसस मैकेनिज्म का। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो बिटकॉइन हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि बिटकॉइन के अंदर जो कंसेंसस मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो है प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन इथेरियम में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में इथेरियम में प्रूफ ऑफ वर्क ही इस्तेमाल होता था, लेकिन 2021 में एक अपग्रेड की वजह से उन्होंने इथेरियम की कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि हम प्रूफ ऑफ
वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ अपग्रेड कर जाएंगे। ये इसलिए किया गया, ये एक तो आपको पता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक एक एनर्जी एफिशिएंट मैकेनिज्म है, और इसलिए इथेरियम की कम्युनिटी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए माइग्रेशन कर ली। उसके बाद अगर हम देखें तो वो है हमारे पास सप्लाई कैप और ब्लॉक रिवॉर्ड। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक ब्लॉक मिंट करने के लिए जो टाइम लगता है वो है 10 मिनट, और अगर यही चीज़ हम अगर इथेरियम की ब्लॉकचेन में देखें तो एक ब्लॉक को रिवॉर्ड मिंट करने के लिए आपको जो टाइम लगता है वो 13 से 15 सेकंड है। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन एक्सिस्टेंस में आ सकते हैं, लेकिन इथेरियम की सप्लाई लिमिटेड नहीं है। अगर हम अभी की बात करें तो आज 120 मिलियन से ज़्यादा इथेरियम सर्कुलेशन के अंदर है। तो आखिरी जो डिफरेंस बनता है वो बनता है कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट और कम्युनिटी का। बिटकॉइन की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इथेरियम की कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिटकॉइन की कम्युनिटी इसे एज ए डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू देखती है, वो इसे एज ए टेक्नोलॉजी नहीं देखती। लेकिन यही चीज़ अगर हम उधर देखें इथेरियम के अंदर तो उसकी कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट है, वो डिफरेंट आइडियाज़ रखती है और उसको एज ए टेक्नोलॉजी देखती है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों के लिए आसानी हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने के लिए और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए। अब बात करते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अपग्रेड्स के बारे में। एक तो सबसे पहली अपग्रेड है फ्रंटियर अपग्रेड, जो कि बेसिकली इनिशियली इथेरियम की लॉन्च की है 2015 के अंदर। उसके बाद जो अपग्रेड आती है वो आती है होमस्टेड अपग्रेड। ये 2016 के अंदर आई थी। इसके अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करने की एबिलिटी ऐड की गई थी। उसके बाद है मेट्रोपोलिस अपग्रेड। इसके अंदर इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर प्रूफ ऑफ स्टेक को एज ए कंसेंसस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया गया था। हालांकि वो डिप्लॉय 2021 में जाकर हुआ था, लेकिन इंट्रोड्यूस 2017 में करवा दिया गया था मेट्रोपोलिस प्रोविजन। उसके बाद है सेरेनिटी अपग्रेड, जो कि 2023 में एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर इथेरियम के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे यूजर्स को हैंडल करने के लिए अपग्रेडेशन की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सब माइनर अपग्रेड्स के बारे में जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे की गई। उसमें सबसे पहली आती है EIP 1559। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि जो इथेरियम के अंदर फीस कैलकुलेट करने का मैकेनिज्म था उसको चेंज कर दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो वो आती है डिफिकल्टी डिलेड बॉम्ब अपग्रेड। उसके अंदर ये हुआ कि इथेरियम के जो माइनिंग का प्रोसेस था उसको डिफिकल्ट कर दिया गया ताकि इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और माइनर्स प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। तीसरी जो लेटेस्ट अपग्रेड इस साल के अंदर हुई है वो है शंघाई अपग्रेड। शंघाई अपग्रेड का मकसद ये था कि 2017 में जिन लोगों ने इथेरियम स्टेक किया था वो अपना इथेरियम विड्रॉ नहीं कर सकते थे, तो इस अपग्रेड के साथ इथेरियम के मैकेनिज्म को चेंज किया गया और वो लोग अपना इथेरियम विड्रॉ कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि क्या हमें आज की तारीख में इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम 2017 में देखें, जो 2017 का बुल रन था, तो उसके अंदर जो 2017 की लो थी, अगर वहाँ से किसी ने इथेरियम बाय किया होता तो टॉप तक उस बंदे का जो प्रॉफिट बनता था वो बनता था अराउंड 14,000%। मतलब ये कि जिसने सबसे नीचे बाय किया टॉप तक जाते जाते उसको 14,000% का प्रॉफिट था। यही चीज़ अगर हम 2021 के बुल रन में आके देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो 4,000% पे आके रुकती थी। ये मतलब जिसने सबसे लो पे बाय किया और 2021 के टॉप में अगर बेचा, 2021 के टॉप पे इथेरियम का मार्केट कैप था 546 बिलियन, और आज की तारीख में इथेरियम का मार्केट कैप 250 बिलियन प्लस है एंड समथिंग है। और अगर हम यही चीज़ देखें तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो था 2021 के बुल रन में वो था मोर देन $3 ट्रिलियन। अगर हम आज की बात करें तो इथेरियम की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 120 मिलियन, और जो 2021 का टॉप था वो इथेरियम का था अराउंड अबाउट $4,900। और जिस तरह इथेरियम के अंदर अडोप्शन आ रही है और नए से नए डैप्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, अब तो यूज़ केस के तौर पे लेयर 2 डेवलप किए जा रहे हैं इथेरियम के अंदर, जो कि हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि लेयर 2 क्या होता है। बहुत से लेयर 2 अब इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय हो रहे हैं, जो कि इथेरियम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को लाने और इसकी मेन स्ट्रीम नेटवर्किंग के अंदर अडोप्शन को लाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये है कि इथेरियम की लिए फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के की जानी चाहिए। अगर इथेरियम को $10,000 पर जाना है तो उसको 1.2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप चाहिए आज की सर्कुलेटिंग सप्लाई को अगर कैलकुलेट करें। लेकिन इथेरियम के अंदर मसला यही है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई
या जो टोटल सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है बिटकॉइन की तरह, क्योंकि बिटकॉइन की जो लिमिट सप्लाई है वो टोटली 21 मिलियन, जिसमें से 19 मिलियन सर्कुलेशन के अंदर है। लेकिन एथेरियम की टोटल सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर है और टोटल सप्लाई इसकी लिमिटेड नहीं है। तो ये है कि एथेरियम को मोर देन $1 ट्रिलियन मार्केट कैप चाहिए होगा अगर एथेरियम $10,000 तक जाना चाहता है। लेकिन अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हटके भी देखें तो एथेरियम ने इस साल के शुरू होने से पहले 3 फिगर के अंदर अपना बॉटम बनाया है 800 एंड समथिंग के ऊपर। तो अगर वहाँ से देखा जाए, उस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो $1,000 पे भी अगर हमने इन्वेस्ट किया हो एथेरियम के अंदर, तो अगर वो 10,000 तक ना जाए, 8,000 या 6,000 तक जाता है, वैसे तो वो 5,000 तक जा चुका है, तो वो हमें एक अच्छे गेन दे सकता है। एथेरियम की सिर्फ सप्लाई है वो जो उसका कंसर्निंग इशू है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इसकी अडोप्टेबिलिटी और ग्रोथ तो यही इंडिकेट करती है कि एथेरियम $10,000 तक जा सकता है। थैंक यू।